नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के 12 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी हरियाणा में राजस्थान के इलाकों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और चरखी दादरी में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक है। मौसम विभाग ने 16 नवंबर तक हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 3 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार शामिल है, तो वहीं 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिनमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, चरखी दादरी शामिल है। तो वहीं राज्य के 11 शहरों में मैक्सिमम वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 पार हो गया है। जींद में AQI 500 तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि इसमें सांस लेने वाला व्यक्ति एक दिन में 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा है। प्रदेश में हालात बिगड़ते देख केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम यानी GRAP 3 प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। NCR में प्रदेश के 14 शहर हैं, जिनमें शुक्रवार को सुबह 8 बजे से क्रशर माइनिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 5वीं क्लास तक के बच्चों की स्कूल बंद करने का फैसला सरकार पर छोड़ दिया गया है। हरियाणा के 14 जिले NCR में आते हैं। इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल हैं। GRAP 3 लागू करने का मकसद प्रदूषण को कम करना है। धुंध के बीच प्रदूषण कणों के मिलने से ये स्मॉग का रूप ले रहा है। स्मॉग से सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र प्रभावित हैं। स्मॉग के कारण प्रदेश के अधिकतर शहरों का AQI खराब स्थिति में है। गुरुवार को देश में हरियाणा के गुरुग्राम, पंचकुला समेत 11 शहरों का औसत AQI सबसे खराब श्रेणी में पहुंच गया। कोहरे और प्रदूषण के कारण हरियाणा के 11 शहरों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। जींद में AQI 500 तक पहुंच गया है। जींद पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है, जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के 12 जिलों में अब घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसमें पश्चिमी हरियाणा में राजस्थान के इलाकों सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। मौसम विभाग ने 16 नवंबर तक हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 3 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार शामिल हैं। वहीं 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और चरखी दादरी शामिल हैं। प्रदेश में हालात बिगड़ते देख अब CAQM भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम यानी GRAP 3 प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। NCR में प्रदेश के 14 शहर हैं, जिनमें शुक्रवार को सुबह 8 बजे से क्रशर माइनिंग पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे प्रदूषण के स्तर पर काबू पाया जा सके। पश्चिमी हरियाणा और कुछ इलाके जैसे कि सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से भी जूझना पड़ रहा है। लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से 16 नवंबर तक हरियाणा में कोहरे और ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार इनमें शामिल हैं। इसके साथ ही 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और चरखी दादरी शामिल है। हरियाणा के 12 जिलों में कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है। पश्चिमी हरियाणा के कई इलाके जैसे सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। हरियाणा के 14 जिले NCR में आते हैं, जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल हैं।
इन जिलों में GRAP 3 लागू करने का मकसद प्रदूषण को कम करना है। आपको बता दें कि धुंध के बीच प्रदूषण के कण मिलने से अब ये स्मॉग का रूप ले रहा है और सबसे ज्यादा इससे शहरी क्षेत्र प्रभावित है। स्मॉग के चलते प्रदेश के अधिकतर शहरों का AQI खराब स्थिति में पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को अब स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करने को मजबूर है। प्रदेश में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब आम लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश ढाका फतेहाबाद से हमारे साथ हैं, तो वहीं प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। फतेहाबाद में AQI क्या है, इसके साथ ही तापमान को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए भावना, बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो है हरियाणा की बात की जाए तो लगातार जो है कोहरे ने दस्तक दे दी है। उसी बीच अगर मैं येलो अलर्ट की बात करूं तो मौसम विभाग की तरफ से जो मैसेज जारी हुआ है कि फतेहाबाद, सिरसा और हिसार जो है यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है कोहरा लगातार पड़ रहा है और विजिबिलिटी जो है 50 मीटर जो है बिल्कुल घट चुकी है, क्योंकि लगातार जो है सुबह जैसे ही हमारी कुछ राहगीरों से भी बातें हुई हैं, उनसे भी हमने जाना कि इस प्रकार से उन लोगों ने सफर किया था और एक बड़ी समस्या भी निकल के जो आई थी आज, क्योंकि इस घने कोहरे के बीच जो है कहीं ना कहीं मेन जो रोड होते हैं उनके ऊपर जो दिशा निर्देश पट्टियां लगाई होती है, कई साइन बोर्ड होते हैं, तो सफेद पट्टी को लेकर के एक समस्या जो आई थी उसको लेकर के हमने जो है संबंधित विभाग PWD विभाग से बात की। तो फतेहाबाद से भट्टू जो रोड है वो नया बन रहा है इस वक्त, उसके ऊपर जो है एक आखिरी लेयर बाकी है, उसको लेकर के सफेद पट्टी नहीं लगाई गई थी, जिसके कारण जो है सफर करने वाले राहगीरों को काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सफेद पट्टी एक ऐसा माध्यम होता है कोहरे के अंदर, धुंध के अंदर, जिसके सहारे जो है राहगीर जो है, जो चालक है, चाहे वो प्राइवेट बस चालक है, रोडवेज है, जो स्कूल वैन है, तो तमाम लोग जो है वो उसके सहारे सफर कर लेते हैं। उसी को लेकर के जब हमने संबंधित विभाग PWD विभाग से बात की तो एक्शन KT कंबोज ने कहा है कि एक लहर और बाकी है, उसके तुरंत बाद जो है हम इसके ऊपर सफेद पट्टी लगाने का काम करेंगे। ये जो बीच का समय है, इतनी जल्दी जो उसके ऊपर दूसरी जो लहर है वो नहीं लगाई जा सकती, वो भी काम उसका भी चल रहा है। तो ये जो समस्या जनता की निकल के आई, उसी को लेकर के हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से हमने उनसे बातें करने की कोशिश की। उन्होंने बिल्कुल ही कहा है कि कार्य जो है पूरा प्रगति पर चल रहा है और तेजी से कार्य भी इस वक्त चल रहा है, लेकिन सफेद पट्टी तुरंत प्रभाव से बाद में लगा दी जाएगी, एक लेयर अभी बाकी है। उसी बीच मेरे साथ एक चालक है, प्राइवेट स्कूल वैन के चालक, उनसे भी बात करूंगा किस प्रकार उन लोगों ने आज सुबह सफर किया है। आप लोगों ने आज सुबह विजिबिलिटी की बात की जाए बिल्कुल कम हो चुकी है, धुंध छाई हुई थी, आपने भी रोड पे गाड़ी चलाई हुई, किस प्रकार का माहौल था, कैसे आपने सफर किया? बहुत मुश्किल से चलाया सर, बहुत कोहरा था, तो बहुत धुंध पड़ रही है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा जी। ऐसे में बात करूंगा, कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की भी कमी देखी जाती है। गाड़ियों के लाइट, इंडिकेटर ये जो है सुचारू रूप से नहीं चलते, वाइपर नहीं चलते, हॉर्न का प्रयोग नहीं किया जाता। आप लोग किस प्रकार से सफर करते, क्या लाइटें हैं, आप लोगों के गाड़ियों के वाइपर हैं, तमाम तरीके की व्यवस्था दुरुस्त? सब चीज जरूरी होनी चाहिए जी। हाँ जी, मुश्किल है, आगे देखो गाड़ी वाला ब्रेक मार देता है, इंडिकेटर नहीं जगती, बैग बत्ती नहीं जगती, तो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आप गाड़ी चला रहे थे, कैसे सभी चीजें सुचारू रूप से चल रही थी आपके इंडिकेटर? कई लोग ऐसे भी आ रहे थे जी, लाइट बंद करके, लाइटें ऑफ थी। हाँ बिल्कुल जी। देखिए भावना, देखिए ये चीजें निकल के आई है कहीं ना कहीं, ये जो मैंने भी सफर किया सुबह, देख रहे थे कि कुछ लोग जो है अपने गाड़ी के या फिर मोटरसाइकिल की लाइटें ऑफ रखते हैं। ये जो इन्होंने बताई है, इस वजह से जो है हमें जो है हर एक जगह के प्रशासन को दोषी नहीं कह रह सकते, ये PWD विभाग की कमियां हैं, ये वन विभाग की कमियां हैं, ये तमाम तरीके ऐसी नहीं कह सकते। हर एक व्यक्ति को जागरूक होकर चलना पड़ेगा, गाड़ी के लाइट, इंडिकेटर सभी चीज ओके होनी चाहिए और रोड पे सफर करते समय हर एक व्यक्ति को जागरूक होकर सफर करेंगे तभी जो है प्रशासन कोऑपरेट करता है। जैसे अभी एक्शन साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि एक लेयर बाकी है, तुरंत प्रभाव से सफेद पट्टियां लगा दी जाएंगी, व्हीकल जो रोड पे लेके चलेंगे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और तमाम तरीके की व्यवस्था वो जो है PWD विभाग के एक्शन KT कंबोज ने कहा था, हम
जनता के साथ है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, उसको लेकर के हादसे नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की कमी के कारण भावना एक्सीडेंट का शिकार हर एक व्यक्ति हो जाता है। वो चाहे गाड़ी का खुद का इंडिकेटर ऑफ होगा, लाइटें ऑफ होगी, जो महेंद्र जी हैं करनौली गांव से जिन्होंने अभी बताया है, तो ये चीजें हमें ध्यान करना होगा। जी भावना। जी बिल्कुल रमेश, प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा सजग रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपके पास वापस आएंगे, प्रवीण अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, पलवल में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तापमान को लेकर और AQI को लेकर क्या कुछ जानकारी है? भावना, अगर तापमान को लेकर बात करते हैं तो स्वाभाविक है, मौसम में पूरा हरियाणा क्षेत्र में पूरा बदलाव देखा गया है, जिसको लेकर अब आम लोग भी ठंड का एहसास करने लगे हैं। क्योंकि मौसम, हालांकि ठंड की अगर बात करें, ठंड काफी लेट है, जो कि बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन किसान जो हमारा अन्नदाता है वो बहुत खुश है। किसानों को कहना है कि जब गेहूं की बुआई का समय होता है तो मौसम ऐसा ही चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर तापमान में कहीं ना कहीं वृद्धि देखी जाती है तो स्वाभाविक है गेहूं के जो दाने हैं वो कहीं ना कहीं छोटा जरूर होगा और खेतों में जो पैदावार है वो बिल्कुल घटती चली जाएगी। तो उसके लिए मौसम का और समय पर बदलना, तो बदलाव होना बहुत जरूरी है। अगर मौसम विभाग की हम बात कर ले तो मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी किया है कि लगातार अब आने वाले समय में धुंध की चादर तो आसमान में रहेगी, लेकिन पॉल्यूशन जो है, जिसे कहा जाता है कि वो भी पूरी तरह से आसमान में छाया रहेगा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की आंखों में जलन हो रही है, खांसी हो रही है, जुकाम, इस तरह की बीमारियां जो है उससे जो उसके मरीज बनते चले जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत एक और कारण एक और सामने आ रहा है भावना, जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें इस चीज का काफी खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर मौसम इसी तरह आने वाले समय में कहना कि अगर बदलाव रहता है तो उसका खामियाजा तो स्वाभाविक है, वो भी मरीजों को उठाना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर जो मरीज हैं उन्हें तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जो सर्विस रोड पे है, जहाँ स्वाभाविक है धुंध होगी तो जो चालक है उन्हें रोड पर चलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर सड़कों के किनारे अवैध रूप से जो पार्किंग बनी हुई है, लोग अपने वाहनों को अवैध रूप से, ट्रकों को और छोटी गाड़ियों को खड़ा करके चले जाते हैं, वो आने वाले समय में लोगों के लिए इस धुंध में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। तो उसको बचाव करने के लिए प्रशासन को जिला स्तर पर कोना की सख्ती से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बहुत सख्ती से कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अवैध रूप से खड़े हुए जितने भी वाहन हैं उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटाना होगा। क्योंकि जो भी पीछे से अगर तेज गति से भी आ रहा है और रास्ते में अगर अवैध रूप से कोई वाहन खड़ा है, क्योंकि धुंध में विजिबिलिटी ना के बराबर भी हो जाती है। कई बार तो ऐसी हालात हो जाती है कि लोग चल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो और जम जाती है और बाहर भी शीशे पर वो भी दिक्कत बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में चालक को बाहर का कुछ नहीं दिखाई देता। अगर कोई वाहन रास्ते में खड़ा है या कोई दुर्घटनाग्रस्त वाहन रास्ते में खड़ा है तो स्वाभाविक है वो भी कहीं ना कहीं टकरा सकता है और चोटिल हो सकता है। लेकिन उसके लिए अगर लोगों की आम जिंदगी को बचाना है, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है, उसको बचाने के लिए आम जनता और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। क्योंकि अब आने वाले जो दिन है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए खतरे का साबित हो सकता है। तो इसके लिए सर्विस रोड, पलवल जिले की हम बात कर लेते हैं, तमाम जो दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के सारे जो अपना सर्विस रोड बने हुए हैं, यहाँ शोरूमों के बाहर काफी गाड़ियां लाइन में दोनों तरफ खड़ी हो जाती है। तो उसको लेकर जो लोग काफी समय से प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए, लेकिन अभी तक तो कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये गाड़ियां समय पूर्वक लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए अगर नहीं हटाई गई तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों में कहने का जो भयंकर कोहरा रहेगा उसकी चेतावनी मौसम विभाग भी जारी कर चुका है। तो उसको लेकर कहने के आने वाले दिनों में काफी बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना भी जताई जा सकती। तो उसको बचाने के लिए अब प्रशासन को इन दिनों में तो खासकर सख्ती करनी पड़ेगी, ताकि आम लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। इसके लिए आम जनता और पुलिस को भी साथ मिलकर काम करना होगा, लोगों को समझाना होगा, जागरूक करना होगा कि इन खतरनाक दिनों में तो आप कम से कम अपने वाहनों को सड़कों के किनारे तो बिल्कुल भी खड़ा ना करें, अन्यथा कोई भी बड़ा मामला घटित हो सकता है। भावना, एक और चीज भी सामने आती है, क्योंकि बदलता मौसम है और आने वाले दिन में जो मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि हरियाणा में तो स्वाभाविक है कहना कि ठंड तो बढ़ चुकी है, अन्य प्रदेशों में भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बदलते मौसम को लेकर जो है आने दिनों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग अलर्ट कर चुका। तो उसके लिए भी जो किसान जो है उनको कहने के समय पूर्वक लाभ मिलता नजर आएगा।
तो अभी जो है वो है कि धुंध का जो ज्यादा छाई हुई है, इसमें लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। अस्पतालों की औद्योगिक की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी तमाम निजी अस्पतालों में और नागरिक अस्पतालों में मरीजों की काफी संख्या में बढ़ोतरी जरूर हो रही है और स्वास्थ्य विभाग भी एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि ऐसे में आप अपने को बचा कर रखें, खान पान का ध्यान रखें, योग क्रिया को करें और जितना जल्द हो सके अपने पूरी बाजू के कपड़े पहने और गर्म वस्त्रों का धारण करें, क्योंकि आती भी ठंड तो हमेशा सभी को नुकसान देती है। जी भावना। जी प्रवीण, बिल्कुल देखिए मौसम बदल रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर लोगों पर पड़ेगा और जरूरी है कि लोग खुद अपना ध्यान रखें। विजिबिलिटी भी कम है, लापरवाही भारी पड़ सकती है। रमेश, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए मौसम बदल रहा है तो हर वर्ग पर असर पड़ता है, स्कूल बच्चे हों, बुजुर्ग हों या आम जनता हो जो काम के लिए ऑफिस दफ्तर जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं कि यातायात पर असर ना पड़े? इसके साथ ही किसान वर्ग पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए भावना, बताना चाहूंगा प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी कोहरा जो है इतना ज्यादा शुरुआत ही है अभी, ये बताऊंगा, और ठंड भी इतनी ज्यादा नहीं है, शुरुआत है, आगाज हुआ है अभी। प्रशासन की बात की जाए तो हर साल की तरह जैसे रेल बसेरों का प्रबंध है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं। फतेहाबाद सिटी की बात करूं तो लगातार जिला उपायुक्त मनदीप कौर, एसपी आस्था मोदी जो है वो पूरी निगरानी रखती हैं और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वो करवाई जाती है धर्मशालाओं के द्वारा। और अगर बात की जाए किसानों के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे सहयोगी साथी मेरे परवीन आहूजा जी जैसे बता रहे थे अभी कि किसानों के लिए धुंध जो है वो बहुत ही फायदेमंद भी है, क्योंकि अभी किसानों का बिजाई का समय चल रहा है तो कहीं गेहूं जो है वो बाहर निकल भी चुके हैं, जो है अंकुरित हो रहे हैं। तो साथ साथ अगर बात की जाए तो किसानों के लिए बड़ा एक वरदान साबित भी जो है धुंध ये कोहरा होगा, लेकिन अभी शुरुआत है और साथ साथ बिजाई भी जो है इस वक्त किसानों की जो चल रही है। दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से बार बार चर्चाएं होती हैं कि आसमान में जो है धुआं छाया हुआ है, तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, आंखों में जलन हो रही है, इसका धुआं दिल्ली पहुंच जाता है। उसके लिए मेरे साथ एक किसान भी है, उनसे भी जागरूक करूंगा कि प्रशासन की जो है किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं की जाती हैं और अभी तक क्या ग्राउंड जीरो पे कितने के जो बैलर पहुंचे हैं, गांठे बनाने का जो पराली का काम होता है वो कितना होता है और अभी तक प्रशासन की तरफ से कितनी मशीनें मुहैया करवाई जाती हैं। ये चीजें जो है, किसान है मेरे साथ, महिपाल मात्रा है, गांव वन मंदोरी से, बट्टू इलाके से। महिपाल जी, बार बार जो सरकार की तरफ से आदेश आते हैं कि पराली नहीं जलाई जानी चाहिए, पराली का जो धुआं है वो हमें हानि पहुंचाता है, ये तमाम तरीके की बातें सही है, लेकिन ग्राउंड जीरो की बात करूं तो कितने प्रशासन की तरफ से बेलर उपलब्ध होते हैं, कितनी गांठे बनाने की मशीनें, बक्से जो बनाए जाते हैं पराली के, क्या प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिलता है आप लोगों को? इसमें रमेश जी क्या है, प्रशासन भी आपकी जगह सही है, कागजने से फायदा होने वाला तो है भी नहीं। जी जी, इसका तो नुकसान ही नुकसान है, चाहे वो किसान को हो, आमजन को हो, सभी को, मतलब आम नागरिक के लिए भी मतलब नुकसानदायक है। ठीक है, पर इसका समाधान अगर हम करना चाहें, प्रशासन थोड़ा मतलब इसके ऊपर ठोस कदम उठाए ना, तो इसका जीरो बजट में समाधान हो सकता है। जिस तरह अपने मनरेगा की स्कीम चल रही है तो उनको क्या है, 100 दिन का रोजगार देना होता है। बिल्कुल, अगर सरकार इस मनरेगा को इसमें जोड़ दे, ठीक है, तो मनरेगा को काम मिल जाएगा। और गौशालाएं अपनी जो है, हर गांव में गौशाला है तो उसमें चारे की कमी रहती है, तो गौओं के लिए तो चारा उपलब्ध हो जाएगा, मनरेगा को काम मिल जाएगा, किसान को फायदा होगा। क्या किसान पराली जलाना चाहता है? नहीं नहीं, आगजनी से कोई फायदा है ही नहीं, 0% है। सरकार भी ये मानते हैं, कदम उठा रही है, कोई बेलर है और है, सब्सिडी दे रही है और है, पर ये बेलर छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, देखिए भावना, 2-3 एकड़ के जो किसान है ना, उनको ये समस्या रहती है, बिल्कुल, वो मशीनें उपलब्ध नहीं हो पाती है। और बिजाई करने की बात अगर मैं करूं महिपाल जी, जिस प्रकार गेहूं की बिजाई का समय है, अगर खेत के अंदर से जब तक फूस पूरा नहीं निकलेगा, पराली का फूस पूरा नहीं निकलेगा, तब तक फिर बिजाई तो उसमें मुश्किल होती है। रमेश जी, कचरे के अंदर जर्मिनेशन कम होता है। और जैसे ही ये मतलब गेहूं उगेगी तो इसके अंदर कीड़ा भी बहुत ज्यादा होता है। वो कीड़ा गेहूं को काट देता है, गेहूं की फिर जो है कम निकलेगी। उसके अंदर फिर पेस्टिसाइड भी डालना पड़ता है, दवाइयां ज्यादा डालना। तमाम तरीके की बातें जो भावना निकल के आ रही हैं। जैसे महिपाल मात्रा है, किसान है, वन मंदोरी गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने बताया है कि किसान को कोई शौक नहीं है, आसमान में जो धुआं छाता है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, प्रशासन जोर लगाता है, FIR दर्ज होती है किसानों पे। इसका जो है, इसका हल प्रशासन को ही निकालना होगा। कोई किसान नहीं चाहता वो खेत में आग लगाए,
कोई नहीं चाहता उसके खेत के अंदर आग लगे, और उसके बाद में बिजाई भी कितना मुश्किल से होती है, वो भूसा खड़ा रहता है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं नरेगा का जो इन्होंने दिया है वो किसान की बातें जायज है कि नरेगा का भी सहयोग लिया जा सकता है, और पराली को जो इकट्ठा करके कहीं ना कहीं और गौशाला के अंदर उसका प्रयोग किया जा सकता है, तूड़ी के अंदर वो काम आ सकती है। तो किसानों के लिए ऊपर जो FIR दर्ज हुई अब की बार लगातार, तो धुएं को लेकर के आसमान में धुआं छाता है, दिल्ली धुआं पहुंचाता है, किसानों को भी शौक नहीं है। सरकार को और कोऑपरेट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है उपकरण जो है मुहैया सरकार को करवाने होंगे, और FIR काट देने से, किसानों पर दर्ज होने से ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। जिस प्रकार अभी धुंध छाना शुरू हो चुकी है, इसी के बीच बताया जाता है कि कोहरा छाया हुआ, इसी के अंदर जो है जो धुआं, पराली का धुआं है वो इसके अंदर छाया हुआ है। तमाम तरीके की व्यवस्था को देखना होगा, और किसानों को, अन्नदाता जो है हमारे देश के वो रीढ़ की हड्डी है, उसको सपोर्ट और सहयोग करना होगा, ताकि भविष्य के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है किसान गेहूं उत्पन्न करके हमारे तमाम हर एक राज्य तक गेहूं पहुंचा सके, क्योंकि हर एक राज्य के अंदर गेहूं उत्पन्न नहीं होती है, हम सभी को पता है भली भांति। क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये जो तमाम यहाँ जो है सबसे ज्यादा उत्पादन जो कहीं ना कहीं होता है गेहूं का, तो ये चीजें हमें देखनी होगी। और इसके साथ साथ जो आज जिस प्रकार से सड़कों पे कोहरा छाया, इसकी वजह से धुआं भी बताया जा रहा है पराली का, तो ये चीजें प्रशासन को पूरा जो है कोऑपरेट करना होगा और किसान का साथ देना होगा, तब जाकर के जो किसान भी उभरेगा, और किसान अच्छा उभरेगा तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। भावना जी बिल्कुल रमेश, बहुत ही संतोषजनक है कि हमारे किसान जागरूक हैं, पराली ना जलाने के अलावा वो अन्य विकल्पों पे ध्यान दे रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे, फिलहाल प्रवीण का रुख कर लेते हैं। देखिए प्रवीण, इन दिनों प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक जनता को झेलना पड़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? भावना बिल्कुल सही कहा है कि प्रदूषण जो है वो बिल्कुल अपनी, जिसे कहते हैं ना कि सीमाएं पार कर चुका है। कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी का भी काफी हाथ देखा जा सकता है, और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को बार बार एक जागरूक अभियान भी चलाता है, और बार बार बताया भी जा रहा है कि आप लोगों को सबसे पहले प्रदूषण से बचने के लिए कोई ना कोई विकल्प निकालना होगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि अगर आप ज्यादातर घरों से बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मुंह को ढक कर रखें, यानी कि मास्क वगैरह लगा के चल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मास्क वगैरह भी लगा सकते हैं, या कोई आप रुमाल वगैरह रख सकते हैं, या सूती कपड़ा कुछ और भी ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब भी हम रास्ते में चलते हैं या दो पहिए के वाहन से चलते हैं, तो खासकर दो पहिए वाहन वालों को तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग हेलमेट का भी प्रयोग नहीं करते हैं। बिना हेलमेट के लोग अपने घरों से निकल देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बहुत बड़ा घटना जो है दुर्घटना का सबब बनता है। तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अगर आप मुंह को ढककर चलते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बचाव रहेगा, क्योंकि जब हम सड़कों पर चलते हैं तो बड़े बड़े वाहन जो वहां पर चल रहे होते हैं, तो उनका कहना कि गाड़ियों का जो धुआं है, यानी डीजल की गाड़ियों का धुआं है, वो भी लगातार सड़कों पर होता है। तो वो कहना कहीं जो वाहन चालक है दो पहिया के, उनको जब सांस लेते चलते हैं तो वो बिल्कुल छाती में जाता है, तो वो कहना कि आने समय में बीमारियां बनाता है, जिस कारण उन्हें खांसी, जलन, आंखों में जलन, खांसी और अन्य कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता। तो उसको बचाव के लिए सबसे पहले तो आप अपने को कवर करके चलें, यानी कि ढक कर चलें, ताकि गंदा धुआं, ये जो धूल उड़ रही है सड़कों पर, जो जहाँ निर्माण सामग्री पड़ी होती है, हवा चलती है, वो जैसे रेता है, बजरी है, ये सारा जिनका डस्ट होता है, तो ये भी मनुष्य के अंदर जाता है, तो वो स्वाभाविक है, वो कहने का नुकसान करता है। तो उससे बचाव के लिए फिलहाल कुछ दिनों के लिए, लंबे समय के लिए राय दी जा रही है कि आप अपने को बचा के रखें, और अपने खान पान का भी परहेज रखें। जितना हो सकता है कि सुबह और शाम आप घरों से निकलकर जरूर घंटा, आधा पौना घंटा या 40 मिनट आप जरूर सैर पर जरूर निकलें, ताकि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहे, और अपने खान पान पर जरूर रखें। अगर कहीं आपको लगता है कि आप कहीं बीमार हो रहे हैं, उस बीमारी की अवस्था से ग्रस्त हो रहे हैं, तो आपको नजदीक के अस्पतालों में जो चिकित्सक है उनसे आपको राय लेनी होगी, और उनके हिसाब से दवाई खाकर आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जितना हो सकता है आप दवाइयों से बचें, लेकिन आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आप अपने को जितना बचा सकते हैं प्रदूषण के इस वातावरण में, आपको खुद बचना होगा। और उसके लिए घरों ज्यादा ना निकले, अगर बहुत जरूरी हो तो वो घर से निकले। जो बुजुर्ग हैं खास करके, उनको लिए तो खास हिदायत दी जाती है, और जो बच्चे हैं छोटे, हालांकि अब तो 3 दिन की छुट्टी है, बच्चे तो तमाम बच्चे अपने घरों में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल के तमाम बच्चों को भी उन्होंने एडवाइस देते हुए कहा है कि वो भी ज्यादातर अपने मास्क लगाकर ही अपने घर से स्कूल तक जाए। लेकिन अगर ज्यादा देर मास्क ना लगाए तो स्कूल कक्षा में जब बैठते हैं तो वो अपना मास्क उतार कर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ऐसा में मास्क लगाना भी हानिकारक होता है। तो ये भी तमाम जानकारी जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया
इन दोनों में चारों तरफ से फैला हुआ है। प्रदेश में तो कई जिलों में काफी पैर भी पसार चुका है। तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलग से डेंगू वार्ड तो बनाए हैं। तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के मरीजों को तुरंत इलाज के लिए डेंगू के वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, ताकि जो मरीज है, जो दवाइयां उनकी चल रही है, जल्दी जल्दी से रिकवरी करे और वो अपने घर को वापस जाए और इस बीमारी से बचा रह सके। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जागरूकता सुना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी गलती कर देता है, क्योंकि इन दिनों बरसात अभी बंद हुई है। आसपास कहने के घरों के आसपास जो खाली प्लाट है, कबाड़ है, तो उनमें रुका हुआ पानी कहना कि डेंगू मच्छर को जिसे कहते हैं कि पनपने का मौका देता। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके आसपास कहीं गंदगी का माहौल है, आप या तो खुद साफ करें या आसपास किसी कर्मचारी को बुलाकर साफ करवा लें, ताकि गंदगी से बचे रहेंगे। ना तो लार्वा बनेगा, ना डेंगू बनेगा, ना ही बीमारी होगी। तो उसके लिए भी ये प्रवीण, लगातार तमाम एहतियात बरतना बहुत जरूरी है अगर हमें बीमारियों से बचना है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक जनता को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपना ध्यान खुद रखें, सावधानियां बरतें और अपना बहुत ख्याल रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।